भूतिया जंगल एक सुंदर और प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ जंगल था। इस जंगल में घूमने वाले लोग कहते थे कि यहाँ रात को आवाजाही होती है और कुछ अज्ञात चीजें उनके साथ खेलती हैं। जंगल के नजदीक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग भयानक किस्म की कहानियों से डरते थे, जिनमें जंगल के राजा रानियों के राजमहल की भूतिया बातें भी शामिल थीं। लोग कहते थे कि जंगल में जो कुछ भी होता है, वह उनके राजमहल के पुराने इतिहास से जुड़ा होता है। एक रोमांचक और खोजी नजर से जंगल में एक युवक नामक अर्जुन था। उसका दिल कहता था कि वह जंगल के रहस्यों को समझे और उन्हें हल करे, लेकिन लोग उसे समझाते थे कि यह खतरनाक काम है और उसे जंगल से दूर रहना चाहिए। एक दिन अर्जुन ने निर्णय किया कि वह जंगल का अन्वेषण करेगा। उसने अपनी यात्रा के लिए सामान तैयार किया और साथ में एक साथी को भी ले लिया। जंगल में अर्जुन की यात्रा शुरू हुई। वह और उसका साथी अपने रास्ते में अनेक खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर खो गए और उनकी दृष्टि रात के आंधी तूफान और घने जंगली पेड़ पौधों से घिर गई। रात का समय था और जंगल में अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन और उसका साथी दरिया के किनारे पहुंचे और एक बड़े सा पुराना राजमहल देखा। रात के अंधेरे में ये बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। अर्जुन और उसका साथी राजमहल के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि यह एक बड़े से गेट के साथ बंद था। वे देखने के लिए उसे ध्यान से देख रहे थे कि अचानक एक आवाज उनको भयभीत कर देती है। कौन है वह? उसका साथी चिल्लाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किसी रहस्यमय और भूतिया ये कहानी एक डरावनी रात के बारे में है, जब एक नौकरानी एक छोटे बच्चे की देखभाल के लिए रात भर जाती है। जब तारीख के साथ साथ रात आती है, तो घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। वह नौकरानी और बच्चा अकेले होते हैं और अचानक घर की हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बच्चे को भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह नौकरानी से डरकर कुछ नहीं कहता। रात के बीच नौकरानी और बच्चा अजीब चीजों को देखने और सुनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ अत्याचार हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे को भयानक खौफ सताने लगता है और उन्हें लगता है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। वे अपनी नौकरानी को चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी ध्यान नहीं जाती। फिर अचानक एक भयानक रूप उनके सामने आता है। एक विकट चेहरा, खौफनाक आंखें और भयानक हंसी। बच्चे और नौकरानी डर के मारे उछलने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वे अपनी शांति खो देते हैं और भयानक शक्ति के सामने हार मान लेते हैं। उन्हें यह अनुभव सिखाता है कि भय का सामना करने के लिए बहादुरी की आवश्यकता होती है, और वह जब एकजुट होते हैं, तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक अजीब और भयानक कहानी है, जो एक बड़े शहर में स्थित एक अस्पताल के चारों ओर घूमती है। यह अस्पताल पुराना और डरावना था। उसकी दीवारों में आवाज और उसके कोनों में अजीब सी रहस्यमय खामोशी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कुछ अनोखा होता था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति है जो वहां छुपी हुई है। इस अस्पताल के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति थी। कहा जाता था कि रात को जब आप उसके सामने से गुजरते हैं, तो आप अस्पताल के इलाके में अजीब आवाजें सुन सकते हैं, जो दिल को घबरा देती हैं। बहुत से लोगों को वहां चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई बेहोश हो रहा हो, लेकिन जब वे जांच करते हैं, तो कोई नहीं मिलता। एक रात एक जवान लड़का अपने दोस्तों के साथ इस अस्पताल के पास चला गया। वे उसके बारे में भयावह किस्से सुनने के लिए उत्सुक थे।
उन्होंने सोचा कि यह बस एक कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ, कोई हमें बचाओ। लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, क्या ये कोई मजाक है? लेकिन उनके दोस्त भी डरे हुए थे। वे अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़े और वहां एक अजीब सी महसूस होने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुसे। अस्पताल के अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक अजीब सी शांति की। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वहां कुछ नहीं है। चलते हुए वे एक अंतिम कमरे में पहुंचे, जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक लड़की परेशान होकर रो रही थी। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लड़के ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर भयानक भ्रांति थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वे लड़की को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह नहीं मान रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम भी यही का हिस्सा बनोगी। लड़की ने उन्हें देखकर चिल्लाया और फिर गायब हो गई। लड़के और उनके दोस्त डरकर वहां से भागे, लेकिन वह अस्पताल के अंदर का भयावह अनुभव कभी भूल नहीं पाए। वे लोग ये कहानी दुनिया के हर कोने में फैला दिया, लेकिन अब तक किसी ने उस अस्पताल के अंदर का रहस्य नहीं सुलझाया है। क्या आप जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, या वहाँ कुछ और था जो हमें नहीं पता? ये कहानी जिंदगी भर के लिए एक सवाल बन